मई की दोपहर थी। भयंकर गर्मी, सूरज आग उगल रहा था और हवा गर्म और भारी थी। युवा और बेचैन राजकुमार वीर शिकार पर निकले थे। अचानक उनकी नजर एक हिरण पर पड़ी जिसका कोट धूप में सोने सा चमक रहा था। बस फिर क्या, शिकार शुरू। वीर ने अपने घोड़े को दौड़ाया। उसकी नजरें बस हिरण पर टिकी थीं। हिरण बहुत तेज था, पेड़ों के बीच बिजली की तरह भाग रहा था। शिकार के रोमांच में डूबे राजकुमार ने उसका पीछा किया। वो उस हिरण को पकड़ने की जिद पर अड़ गए थे। जंगल में घोड़ों के दौड़ने की आवाज गूंज रही थी। पीछा करते करते वो जंगल के और अंदर चले गए। रास्ता अब और मुश्किल हो गया था, कांटेदार झाड़ियां और गहरे गड्ढे। लेकिन वीर रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। हर मुश्किल के साथ हिरण को पकड़ने की उनकी चाहत और बढ़ती गई। सूरज अब सिर पर था, वीर के चेहरे से पसीना बह रहा था, उनका गला सूख रहा था, पर उन्होंने अपनी तकलीफ को अनदेखा कर दिया। हिरण को पकड़ना अब उनकी जिद बन गई थी। जंगल में बस उनकी सांसों और घोड़ों के दौड़ने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वीर जानते थे कि उन्हें जल्द ही हिरण को पकड़ना होगा, वरना उनकी थकान उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देगी। अचानक हिरण गायब हो गया। वीर हांफते और निराश होकर अपने घोड़े को रोक दिया। वो चारों ओर देखने लगे। उनकी नजरें घनी झाड़ियों में हिरण को ढूंढ रही थीं। वो कहां गया होगा? उन्हें निराशा होने लगी। जब वो हार मानने ही वाले थे, तभी उन्हें आगे एक छोटा सा खुला मैदान दिखाई दिया। बीच में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने भगवा वस्त्र पहने थे और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ये गुरुदेव थे, एक ज्ञानी साधु जो जंगल में रहते थे। भाग 4, छाया में सीख। वीर अपने घोड़े से उतरे और साधु के पास गए। गुरुदेव ने राजकुमार को प्यार से देखा। लगता है तुम रास्ता भटक गए हो युवक, उन्होंने धीरे से कहा। वीर ने उन्हें हिरण और अपने लगातार पीछा करने के बारे में बताया। गुरुदेव ने धैर्यपूर्वक सुना। जब वीर ने अपनी बात खत्म की तो साधु मुस्कुराए। पीछा करना हमेशा पकड़ने के बारे में नहीं होता, उन्होंने कहा। कभी कभी यह रास्ते में सीखे गए सबक के बारे में होता है। भाग 5, दिल में बदलाव। वीर उलझन में थे। हिरण का पीछा करने में क्या सबक हो सकता है? गुरुदेव उनकी उलझन को समझते हुए जीवन के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने संतुलन के महत्व, अपनी इच्छाओं को समझने और अपने भीतर शांति पाने के बारे में बात की। उनकी बातें उस गर्मी के दिन में ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। जैसे जैसे वीर सुनते गए, उन्हें अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि हिरण के पीछे भागने की उनकी जिद ने उन्हें जंगल की सुंदरता, अपने घोड़े की थकान और अपनी प्यास से अंधा कर दिया था। भाग 6, असली खजाना। वीर ने बाकी दोपहर गुरुदेव के साथ बिताई। उन्होंने दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी करुणा के महत्व के बारे में सीखा। जब सूरज ढलने लगा और जंगल में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, तब तक वीर बदल चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना हिरण नहीं बल्कि वो ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और वापस चल दिए, हिरण के साथ नहीं बल्कि नए शांति और समझ से भरे दिल के साथ। रात अंधेरी थी। आसमान में चांद एक चांदी का सिक्का जैसा। एक युवा राजकुमार जो अभी जवान हुआ ही था, एक ऋषि के साथ चल रहा था। उनका रास्ता एक गहरे जंगल से होकर जाता था। पुराने पेड़ लंबी भयानक परछाइयां बना रहे थे। हवा में चमेली की खुशबू और अनजाने जीवों की गुंजन भरी हुई थी। राजकुमार विक्रम बेचैन था। वो एडवेंचर चाहता था, शिकार के जोश का अनुभव करना चाहता था। ऋषि विश्वामित्रा एक ऐसी शंटी के साथ चल रहे थे जो वो महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें आगे अंधेरा महसूस हो रहा था, एक सीख जो खुलने वाली थी। वो घंटों से चल रहे थे। खामोशी सिर्फ सरसराती पट्टियों और विक्रम की बेसब्री भरी आहों से टूटी थी। अचानक पेड़ हट गए और एक खुली जगह चंदनी में नहा रही थी। बीच में एक हवेली थी, शनदर और प्रभावशाली, लेकिन अजीब तरीके से जंगल के बीच में। विक्रम की आंखों में जिज्ञासा और संकोच दोनों थे। गुरुजी, यहाँ कौन रह सकता है? उसने फूस फूस कर कहा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। विश्वामित्रा मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक जानकारी थी। चलो पता करते हैं। हवेली करीब से और भी शानदार थी। बुर्ज आसमान को छू रहे थे। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी थी जिसमें जश्न और धन दौलत के दृश्य बने हुए थे। विक्रम ने ऐसा दौलत का प्रदर्शन कभी नहीं देखा था। उनका स्वागत मुखिया द्वार पर नौकरों ने किया।
जिनके चेहरे बिल्कुल सादगी भरे थे। वो राजकुमार और ऋषि को चमकदार रेशम और चमकते सोने से सजाए कॉरिडोर से ले गए। विक्रम को बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हो रही थी। खामोशी परेशान करने वाली थी, सिर्फ उनके कदमों की हल्की आवाज से टूटी थी। आखिर में उन्हें एक बड़े हॉल में ले जाया गया। उसके बीच में गड्ढों के ढेर पर बैठे एक आदमी को आराम करते हुए देखा जा सकता था। उसने सड़े सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी लंबी दाढ़ी उसकी कमर तक जा रही थी। उसकी आंखें तेज और गनक थी, जो उसके सड़े स्वरूप के विरुद्ध थी। यात्रियों, स्वागत है। आदमी की आवाज गूंजी। उसकी आवाज गुफा जैसे हॉल में गूंज रही थी। मैं ऋषि भृगु हूं और ये मेरा सड़की भरा घर है। बताओ, तुम्हें मेरे द्वार तक क्या लाया है? विक्रम ने झुककर प्रणाम किया, ऋषि की भक्ति की ओर से प्रभावित होकर। हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, ऋषिवार, उसने कहा। विश्वामित्रा चुप रहे। उनकी नजर ऋषि के चेहरे पर टिकी हुई थी। उनके सामने एक लविश भोज लगाया गया था। एक्सोटिक फल, सुगंधित सब्जियां, शहद से भरे मिठाई। विक्रम ने बड़े चाव से खाया, लेकिन विश्वामित्रा ने अपने खाने को बस छुआ। उनकी नजर भृगु से हटी नहीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, संगीतकार आए। उनकी धुनें भयानक और मोहिनी थी। रेशम और गहनों से सजाई सुंदर महिलाएं नजाकत से नाच रही थी। उनकी हरकतें सम्मोहक थी। विक्रम मोहित हो गया। यह एक राजा के लिए जीवन था, उसने सोचा, एक ऋषि के लिए नहीं। वो भृगु की तारीफ करने के लिए मुदा, लेकिन शब्द उसके गले में नहीं रह गए। ऋषि उनकी आंखें मदहोश, बिना शर्म के नचने वालों को घूर रहा था। इस सब के पखान ने विक्रम को एक जोर से झटके की तरह मारा। अचानक हॉल के द्वार पर एक हुलचुल हुई। रक्षकों से घिरा एक आदमी, अमीर कपड़ों में साजा हुआ लेकिन बिखरा हुआ, अंदर घुस आया। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें दर्द से बड़ी थी। वो भृगु के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। ऋषिवर, आप मेरी मदद करो। राजा के आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। वो कहते हैं कि मैंने पैसा गबन किया है, लेकिन यह झूठ है, एक बड़ा झूठ। भृगु ने आदमी को घृणा से देखा। और तुम क्या सोचते हो कि मैं अपने हाथों को इंसानों के मामलों से गंदा करूंगा? मैंने दुनिया और इसके सारे लालच को त्याग दिया है। आदमी भृगु के पैरों पर गिर पड़ा। कृपया ऋषिवर, मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। मैंने आपके लिए एक तोहफा लाया हूं, मेरे आभार की निशानी। उसने रक्षकों की तरफ इशारा किया, जो सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक लाई। भृगु के चेहरे पर लालच की एक झलक दिखी। उसने विक्रम और विश्वामित्रा को देखा। उसकी आंखों में एक कनक दृष्टि थी। बहुत अच्छा, उसने कहा, मैं तुम्हें शरण दूंगा, लेकिन यह जान लो, मेरी सुरक्षा की एक कीमत है। विक्रम ने दृश्य को देखते हुए उसका भ्रम बढ़ता गया। ऋषि, जो दुनियावी इच्छाओं से वैराग्य का प्रचार करता था, अब लालच से रिश्वत स्वीकार कर रहा था। मदद मांगने वाला आदमी स्पष्ट रूप से भ्रष्टा था। फिर भी भृगु उसके अपराधों से बेपरवाह लग रहा था। जैसे ही सुबह हुई, भृगु सोने से भारी जिबों के साथ विक्रम और विश्वामित्रा को जंगल के सामने एक बालकनी में ले गया। बताओ राजकुमार विक्रम, उसने कहा, उसकी आवाज नकली भक्ति से भरी, तुम क्या सोचते हो कि बहादुरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन क्या है? विक्रम ऋषि को प्रभावित करने के लिए उत्सुक अपनी छाती फूलाकर बोला, क्यों शिकर, बिल्कुल ऋषिवार। एक जानवर को उसकी मन में ढूंढना, उसके गुस्से का सामना हिम्मत और हुनर से करना, यही सच्ची बहादुरी है। भृगु मुस्कुराया, एक जानकर मुस्कान जिसने विक्रम की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। उसने ताली बजाई और नौकरों का एक समूह निकला, एक पिंजरे को घसीट कर। अंदर एक शानदार बाघ बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नारंगी और काली धारियां बढ़ती रोशनी में चमक रही थी। तो खुद को सबट करो राजकुमार, भृगु ने चुनौती दी। उस एक धनुष और तीर देते हुए, हुमेन अपनी बहादुरी दिखाओ। विक्रम झिझका, उसकी आंखों में संदेह का एक झिलमिलाहट छा गया। उसने कई जानवरों का शिकार किया था, लेकिन इसके बारे में कुछ अलग लगा। बाघ फंसा हुआ और असहाय उसे देख रहा था। उसकी निगाहें एक अजीब उदासी से भरी हुई थी। विश्वामित्रा, जो पूरे समय चुप रहे थे, आखिरकार बोले। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। बहादुरी राजकुमार विक्रम जान लेने में नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने में है। सच्ची ताकत प्रभुत्व में नहीं, बल्कि दया में है। विक्रम अपने गुरु की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था।
लेकिन गुरुजी, यह एक जंगली जानवर है। हमारे लिए शिकार करना प्राकृतिक नियम है। विश्वामित्र ने अपना सिर हिलाया। प्राकृतिक नियम संतुलन है राजकुमार। यह सभी जीवों का, बड़े और छोटे, सम्मान करने के बारे में है। यह अपनी ताकत का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करने के बारे में है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। वो भृगु की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें धार्मिक गुस्से से भरी थी। और तुम भक्ति के अपने बहाने के पीछे छिपते हुए, जबकि तुम अपराधियों के साथ रहते हो और निर्दोषों का शिकार करते हो। तुम कोई पवित्र आदमी नहीं हो, बल्कि भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया हो। भृगु का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन उसके जवाब देने से पहले घोड़ों के आने की आवाज से हवा भर गई। राजा के सिपाही भ्रष्ट अधिकारी के ठिकाने के बारे में सतर्क होकर पहुंच गए थे। भृगु का पखान खत्म हो गया था। जैसे ही सूरज उगा, आसमान को नारंगी और सोने के रंगों में रंगते हुए विक्रम ने देखा जैसे न्याय किया गया। भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बुरी कमें जब्त कर ली गई। बाघ पिंजरे से मुक्त होकर जंगल में गायब हो गया, पुनः प्राप्त स्वतंत्रता का प्रतीक। विक्रम विश्वामित्र की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें नई समझ से भरी थी। धन्यवाद गुरुजी, उसने फूस फूस कर कहा। मैंने आज एक अनमोल सबक सीखा है, किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती सबक। विश्वामित्र मुस्कुराए, युवा राजकुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए। अब जाओ राजकुमार विक्रम, उसने धीरे से कहा। अपने राज्य पर बुद्धि और दया से राज करो। याद रखो कि सच्ची बहादुरी शक्ति में नहीं, बल्कि अधिकार में है। और इस तारा जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, जंगल को अपनी गर्मी से नहलाते हुए राजकुमार विक्रम हवेली से, उसके पखंड से दूर चला गया और अपनी किस्मत की तरफ बढ़ा, एक ज्यादा बुद्धिमान और दयालु शासक। चंदनी रात का जंगल, जो कभी अंधेरे और भ्रम की जगह था, एक परीक्षा की जगह बन गया था। सच और न्याय की आग में एक राजा की आत्मा को बनाने वाला